ज्ञान ज्योत जगाने वाले निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। अभी कुछ ही देर पहले कुछ बच्चों ने सवाल किया। सवाल था, जिज्ञासा थी, या शायद पूछने के लिए ही पूछ लिया होगा। हमें एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है, क्या करें। अभी देखा जाए तो एग्ज़ाम से वाकई क्या डर लगता है, यही सवाल मैंने उनसे पुनः पूछा। सवाल के जवाब में सवाल कि सच बताना, तुम्हें वाकई एग्ज़ाम से डर लगता है या रिज़ल्ट से। तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, रिज़ल्ट से डर नहीं लगता, एग्ज़ाम से डर लगता है। तो एक आध बच्चों ने बोला कि हाँ, हमें एग्ज़ाम से ही डर लगता है, रिज़ल्ट से डर नहीं लगता। मैंने फिर से रिपीट किया, मैंने कहा सच में तुम्हें रिज़ल्ट से डर नहीं लगता। तो धीरे धीरे सबने हाँ भरी कि हाँ, रिज़ल्ट से डर लगता है। मैंने पूछा कि एग्ज़ाम से डर क्यों लगता है। वो बोले बहुत हार्ड होते हैं एग्ज़ाम्स। मैंने भी जवाब में उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया, और जवाब में कहा कि अगर हार्ड है तो अपना हथौड़ा मजबूत करो और उसे तोड़ डालो। अब ये जो बातें हो रही थी, जाते जाते मैंने उनसे एक ही बात कहा कि ना तो तुम्हें एग्ज़ाम से डर है और ना ही तुम्हें रिज़ल्ट से डर है। तुम्हारे ये जो प्रश्न है ना, ये सिर्फ पूछने के लिए पूछे गए हैं। यस, हम कभी जानते ही नहीं कि हमारे भीतर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो हमारे अपने प्रश्न हैं या आसपास की दुनिया द्वारा, परिस्थितियों द्वारा, लोगों द्वारा हमारे भीतर बोए गए प्रश्न हैं। बिल्कुल, हम ज़रा अपने आप को देखें या अपने आसपास के बच्चों को देखें, क्योंकि हम जब बच्चे थे तब हमारे भीतर क्या उठ रहा था हम नहीं जानते। लेकिन ज़रा हम अपने आसपास के एक नवजात शिशु को देखना शुरू करें और वहाँ से अपने आप तक नज़र लेकर आएं। एक नवजात शिशु जब मन आता है तब सोता है, जब उसे नींद आती है, मैं मन भी नहीं कहें, हम कहें कि जब उसे नींद आती है तब वो सो जाता है। जैसे ही उसे भूख लगती है वो अपनी भाषा में, चाहे रोक कर या अपने कुछ इशारे से, कुछ अपने शारीरिक क्रियाकलापों से बता देता है कि मुझे भूख लगी है। और जब उसे भूख नहीं लगती तो जो भी उसे खिलाया पिलाया जाता है वो वापस बाहर निकाल देता है। अब ये बिल्कुल सहज प्रक्रिया है। जब उसे नींद आई वो सो गया, जब उसे जाग आई वो उठ गया। उसे नहीं खबर कि अभी सुबह के 6 बजे है, अभी मुझे जाग जाना चाहिए, अभी तो रात के 2 बजे हैं, मुझे सो जाना चाहिए। ये सहज है। और वही शिशु जब थोड़ा सा बड़ा होता है, जब अपने आसपास की दुनिया को देखने लगता है, वो घंटों कुछ चीज़ों को देखता रहता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसे खुले में लिटाया जाए तो वो अपने आसपास चीज़ों को देख रहा है, जान रहा है। सिर्फ देख नहीं रहा है, जान रहा है, और अपनी ही भीतर की अवस्थाओं से उसे समझ रहा है। मैं भाषा का नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि भाषा भी अभी तक डेवलप नहीं हुई। और इसी तरह से उसके सामने जो लोग आते हैं वो सबको देख रहा है, जान रहा है, महसूस कर रहा है, और उस महसूसी के आधार पर ही वो कुछ लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और कुछ लोगों को देखकर वो पर्टिकुलरली रोता है। उनका स्पर्श उसे सहन नहीं होता, वो उनके पास जाना नहीं चाहता। और कई बार एक अनजान व्यक्ति के पास जाकर भी वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, चुप हो जाता है। उसका स्पर्श, उसका ऑरा, वो महसूसी उस बच्चे को वाजिब लगती है। अब हम उस बच्चे के भीतर नहीं जाते, हम सिर्फ जान पा रहे हैं। हम बिल्कुल एक निष्पक्ष तरीके से उस बच्चे को देखने का प्रयास करें। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप उसे कुछ खिलौने देते हैं। अब चूँकि हम कुछ क्षण भी अपने आप के साथ नहीं रह पाते, हम
अव्यस्त नहीं रह पाते, इसलिए हम उस बच्चे को भी व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। जब भी वो खाली बैठा है, वो आप देखो कुछ बजाने की कोशिश कर रहा है, ज़मीन पर हाथ पटकेगा और उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेगा। ज़मीन को बजा कर वो देखने की कोशिश करेगा कि उसके हाथ पर उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है। और वही बच्चा जब कोई भी चीज़ आप उसके सामने देंगे तो वो उसे चबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तक उसके हाथ में जो चीज़ें गई या तो किसी ह्यूमन का स्पर्श गया या वो कुछ खाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ कुछ खाने की चीज़ होती है, इसलिए वो हर चीज़ को चबा कर देखना चाह रहा है, क्योंकि उसे टेस्ट पता चल गया है, इसलिए वो हर चीज़ का टेस्ट लेना चाह रहा है। फिर वो चाहे खिलौना हो, चाहे कपड़ा हो, वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन तब हम उसे शुरू करते हैं ये बताना कि ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है। अब यहाँ तक भी बात ठीक है, क्योंकि हमें उसके स्वास्थ्य की फ़िक्र है, लेकिन हम उस बच्चे की भीतर चल रही अवस्थाओं को चूँकि जान नहीं पाते, इसलिए अब उसे हम व्यस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम उसकी बॉडी का टाइम टेबल सेट करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है। अरे भाई, हम तो घड़ियों से सोने के आदी हैं ना, इतने बजे हम सोते हैं, इतने बजे हम उठते हैं, इतने बजे हमें नाश्ता करना है, इतने बजे हमें भोजन करना है। हमने अपने शरीर की भूख को जाना ही नहीं, और उसी आधार पर हम एक बच्चे के साथ व्यवहार करना शुरू करते हैं। अब कई बार बच्चे को और भूख लगती है तो हम रोक देते हैं, नहीं तेरे को इंडाइजेशन हो जाएगा। कई बार उसे भूख नहीं है, तब भी हम उसे ज़बरदस्ती खिलाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ, और इसका हम रीज़न क्या देते हैं, बच्चे को थोड़ी समझ है। अरे बाबा, बच्चे को समझ नहीं है, लेकिन उसे अपने शरीर की महसूसी है। हम ज़रा ठहर कर देखने का तो प्रयास करें कि बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्या खाने का प्रयास कर रहा है, क्या छोड़ने का प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ अब हम ये देखने का प्रयास करें कि आप उसे कुछ भी चीज़ देते हैं, चाहे कोई खिलौना है, चाहे कुछ है, आप उसे अब आवाज़ों से परिचय करवा रहे हैं, है ना। आप उसे खिलौना देते हैं जो नाच नाच के ताली बजाता है, थोड़ी देर बाद ताली बजाना बंद हो जाता है, फिर आप उसे कुछ तो करते हैं, है ना। वो बच्चे की नज़रिए से बता रहे हैं कि वो बच्चा क्यूरियोसिटी से देख रहा है, बहुत क्यूरियसली देख रहा है कि आपने एक चाबी भरी जिससे वो खिलौना फिर से चलने लग गया और ताली बजाने लग गया। अब वो बच्चा देखना चाहता है कि इस चाबी में ऐसा क्या जादू है, तो वो उसे तोड़ना चाहता है, तोड़कर देखना चाह रहा है कि ये ताली कहाँ से बजा रहा है, ये ताली बजाना बंद क्यों हो रहा है, और ये जो खिलौना है ये आवाज़ कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है। और इसी चक्कर में वो उसको खोल देता है, और जब खोलता है तो जिसे हम कहते हैं कि वो उस खिलौने को तोड़ देता है। उस बच्चे को नहीं पता कि ये खिलौना कुछ रुपयों का है या कुछ हज़ार रुपयों का है। अब उसके लिए तो ये एक जिज्ञासा का पात्र है। वो एक गाड़ी देखता है जिसे आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो, तो वो सोचता है, उसके भीतर ये प्रश्न उठ रहा है, ये चल कैसे रही है, तो ये रुक क्यों गई, इसके अंदर आवाज़ कहाँ से आई, इसके अंदर लाइट कहाँ से आई। तो वो उस लाइट को खोलकर देखना चाहता है कि ऐसा क्या है जिससे ये लाइट जल गई, ऐसा क्या है जिससे लाइट बंद हो गई, ऐसा क्या है जिससे दरवाज़ा खुल गया। और ये सारी चीज़ें उसके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है, जानना चाहता है वो। लेकिन उसके आसपास के लोग, कोई भी क्यों ना हो, वो क्या करते हैं, उनके लिए वो एक चीज़ थी जिसका एक मूल्य था, और उस बच्चे ने उस मूल्य को बेकार कर दिया। अब वो दोबारा नहीं खेलना चाहेगा। आप देखिए, बच्चे बहुत जल्दी खिलौनों से बोर भी होते हैं। तब पेरेंट्स कहते हैं इसको तो कुछ भी ला के दो, 2-4 दिन खेलता है, फिर वो कोने में पड़ा रहता है। अब इतने सारे खिलौने इकट्ठे हो गए हैं। हम ज़रा समझें, बच्चा अभी तक अपने जिज्ञासा के संसार में तैर रहा है। वो खुद तैर कर वो सारे खजाने उस समंदर से इकट्ठा करना चाहता है, और हम उसकी उस जिज्ञासा को रोक देते हैं, उसकी उस क्यूरियोसिटी को धीरे धीरे
बहुत धीरे धीरे मार डालते हैं। हम उसे समझाते हैं ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेलना। कई माताएं तो इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती है कि वो दूसरे बच्चों को भी उस खिलौनों से हाथ नहीं लगाने देना चाहती। अब ऐसे में वो भूल जाती हैं कि जब वो एक दूसरा बच्चा आएगा वो उस खिलौने से किसी और नए तरीके से खेलेगा जिसे आपका बच्चा बड़ी जिज्ञासा से देखेगा। वहीं पर तीसरा बच्चा आएगा, वो उससे कुछ और नया कारनामा करेगा। अब ये बच्चे की जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उन सब का अभी तक जो जिज्ञासाएं हैं, ढेर सारा कुछ भीतर ज्ञान है, वो पूरी तरह से अभी तक अनावृत नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है, और ये जिज्ञासाएं उसे जानने के लिए प्रेरणा दे रही है। हम धीरे धीरे चूंकि बच्चे की इस जिज्ञासा वृत्ति से परेशान हो रहे हैं, जो सरफेस पे हमें क्या देख रही है, ये तो बस सीधा बैठता ही नहीं, ये तो बस घूमता रहता है, ये तो ये चीज़ लेगा, ये वो चीज़ लेगा। अरे बाबा, ये आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा इतना जिज्ञासु है, ये जानना चाहता है। लेकिन हम बड़ी धीरे धीरे, है ना, बहुत धीरे धीरे उसकी उस जिज्ञासा को ज़िबह कर देते हैं, उसकी उस जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं, और जितना हम जानते हैं वो प्रोसेस उस पर इम्पोज कर देते हैं, आरोपण कर देते हैं, उस पर पूरी तरह से लाद देते हैं। और फिर हम कहते हैं, जब हम इस एज में आ जाते हैं जहाँ अब हमारे भीतर नए के लिए कुछ जगह नहीं, तब हम कहते हैं कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आ रहे हैं, हमारे ज्ञान पर आवरण है। लेकिन ये तो हम जान ही नहीं रहे हैं कि हमारे खुद के ज्ञानावरण जो हैं, हम वैसा ही तो अपने आने वाली पीढ़ी पर कर रहे हैं। हम उनके ज्ञान पर आवरण बहुत शिद्दत से और बहुत प्लानिंग के साथ डाल रहे हैं। कोई भी बच्चा कुछ करना चाहता है, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, आजकल कौन करता है, ऐसे करो। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया यही कर रही है। और हम उस छोटे से बच्चे पर जो आवरण डालना शुरू होते हैं, उसकी जिज्ञासा को जो दबाना शुरू करते हैं, उस पर अनावश्यक इन्फॉर्मेशंस का जो बोझ लादते जाते हैं। हम एक ही दिन में उसको सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, और सुबह से लेकर रात तक हम उसका टाइम टेबल ऐसा सेट कर देते हैं कि उसे खुद के साथ वक्त बिताने को ही नहीं मिलता। और वो ऐसे टाइम में बच्चा चिड़चिड़ा होता है, वो अपना गुस्सा, अपना आवेग, अपनी वो जो इरिटेशन है, वो चीज़ों को तोड़ कर, फेंक कर, मार कर, चिल्ला कर, रो कर प्रकट भी करता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम तो उसे एक मशीन बनाना चाह रहे हैं, उसे ढालना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे उसके ज्ञान पर वो जो लेयर्स पर लेयर्स चढ़ती जा रही है, उसे हम चढ़ा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारे जो ज्ञानावरणीय कर्म हैं वो उदय में आ रहे हैं। हम इन कर्मों की निर्जरा कैसे करें? तब हम क्या करेंगे? बंधे बंधाए कुछ करेंगे, हम किसी को सामग्री दे देंगे, हम कोई सरस्वती माता का अनुष्ठान कर लेंगे, हम फला कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के ज्ञान पर आवरण डालने में कितना बड़ा निमित्त बन रहे हैं। हम उनके किसी भी जिज्ञासा को उत्तरित करने के लिए हम तो कोई प्रयास कर ही नहीं रहे, उल्टा वो जो प्रयास कर रहे हैं उसे भी रोक रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। यहाँ तक कि कई महिलाएं, जैसा वो शादी करके आई थी, उस समय उन्होंने अपने इन-लॉज़ को, अपने पेरेंट्स को जिस दृष्टि से देखा था, अपने पार्टनर को जिस दृष्टि से देखा था, वही जो बीज है वो अपनी बच्ची में, अपनी बहू में डालती जाती है, और चाहती है कि वो भी वैसा ही व्यवहार करे। या तो वो पूरी तरह से डर में जीती है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही क्यों ना हो। हमें समझ ही नहीं आता कि हम इतने सारे जंजालों में क्यों जी रहे हैं।
हम अपने ही ज्ञान पर इतने आवरण डाल चुके हैं कि अब हमें उन आवरणों से प्रेम हो गया है। हम उन आवरणों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम उन आवरण पर, चाहे वो हमारी दृष्टि पर हो, चाहे हमारे ज्ञान पर हो, यानी चाहे ज्ञानावर्णीय की बात करें, चाहे हम दर्शनावर्णीय की बात करें, हमारी समझ पर, हमारे ज्ञान पर जो वो आवरण है ना, उन आवरणों से हमें प्रेम हो गया है, उन आवरणों से हमें मोह हो गया है और मोहवश हम वो आवरण छोड़ना ही नहीं चाहते। हम अपनी समझ पर पड़े उन पर्दों का बोझ ढोने को खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम उन पर्दों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हमने सुन लिया है गुरु भगवंतों के श्रीमुख से, हमने पढ़ लिया है किताबों में कि तपस्या करो, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अब हम तपस्या किए जा रहे हैं। तपस्या भी कैसी कि बस एक आसन करना है, आयम्बिल करना है, उपवास करना है, अठाई करनी है। अब उससे हमारे भीतर की अवस्थाएं बदल रही है या नहीं, इस पर हमारा ज़रा भी ध्यान नहीं है। और भीतर की अवस्था तपस्या द्वारा कैसे बदले, ये जानने का भी हम प्रयास नहीं करते। हम मात्र भोजन छोड़ देते हैं। हम चातुर्मास के दिनों में या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तिथि पर्वों पर हम मंदिर चले जाएंगे, हम पूजा बढ़ा देंगे, भक्ति करवा रहे हैं और उस भक्ति में अंदर से नृत्य नहीं उठ रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती नृत्य कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। हम उस शोर को भक्ति मान लेते हैं, लेकिन भीतर में कहीं पर भी हम प्रभु से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। हम ज़रा अपनी अवस्था तो देखें कि हम मंदिरों में भी जा रहे हैं तो जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मंदिर की धर्मशाला में जाने का मौका मिला। नवनिर्मित धर्मशाला थी वो। धर्मशाला कम 5 स्टार धर्मशाला ज़्यादा थी। और उन्होंने ये कहा भी कि आजकल क्या है, बच्चे आना नहीं चाहते, इसलिए अगर हम उनको ऐसी सुविधाएं देंगे तब वो मंदिर आएंगे। मैं उन सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कह पाई, लेकिन मैंने उस पूरी जगह का मुआयना किया। ऐसा लग रहा था किसी होटल में आकर रुके हैं। अब जब उस जगह की वो पवित्रता ही दूषित हो गई, यानी वहाँ पर सुख सुविधाओं का इतना अंबार लग गया कि मंदिर तक पहुँचने के लिए, प्रभु तक पहुँचने के लिए वो अवस्थाएं ही ख़त्म हो गई। तब हम अपने आप तक पहुँचेंगे कैसे। और मंदिर में जाकर तो और बढ़िया हालात थे। चारों तरफ भक्ति के नाम पर, उस मंदिर में पूजाओं के नाम पर चारों तरफ ऐसी लाइट्स लगी हुई थी जो उस मंदिर के पवित्र ऑरा को भंग करती है। मंदिर ख़त्म भी नहीं हो रहा, उसके पास एक जनरेटर लगा हुआ, इतना शोर उस जनरेटर का कि आप प्रभु की परिक्रमा भी कर रहे हो तब भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। वो जनरेटर क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है, एसी चलने चाहिए, और लाइट्स चली गई है तो एसी ना सही पंखे तो चले। अब ज़रा ऐसे माहौल में अगर एक नवागंतुक है जो एक पहली बार मंदिर में आया है, वो उस मंदिर के ऑरा को महसूस करना चाहता है, उस लेश्यावलय को महसूस करना चाहता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रभु का अतिशय क्षेत्र है। उस अतिशय क्षेत्र को, उस अतिशय को महसूस करने के लिए क्या हमने उस अतिशय में कुछ छोड़ा है? हमने तो उस अतिशय में ही सेंध लगा दी। हमने तो वहाँ पर भी भक्ति के नाम पर वो लाउड स्पीकर लगा दिए, वो लाइट्स लगा दी, वो ऐसा वातावरण कर दिया कि वहाँ की पवित्रता ही नहीं बची। अब एक एसी में रहा हुआ बंदा भीतर जब मंदिर तक जाएगा तब वो टेम्परेचर डिफरेंस महसूस करेगा। वो जो सहज ऑरा था वो ऑरा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। दूसरी बात, हमें क्या भरोसा ही नहीं उस तीर्थ क्षेत्र के अतिशय पर कि उसमें इतना पावर है, उसमें वो शक्ति है, उसमें वो अट्रैक्शन है कि वो एक भक्त हृदय को बांध कर रख ही लेगा। हम अपनी बुद्धि से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें भरोसा ही कहाँ रह गया। ज़रा ये सवाल थोड़े से उलझे हुए से भी हैं, इनके जवाब हम यहाँ से नहीं देना चाहते। अपने आप से तो प्रश्न करें कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं।
जी, बिल्कुल। ये सवालों के जवाब हमसे ना जानें, आप अपने आप से जानने का प्रयास करें, अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। और जब उतरने का प्रयास करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे ये आवरण बहुत आसानी से छूट सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखने का प्रयास तो करें। अगर हम मंदिर के भीतर जा रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम प्रभु की परिक्रमा करें, हम प्रभु की भक्ति करें, या हम उस आसपास के उस सो कॉल्ड सजावट को देखें। अगर हमारी दृष्टि उस सजावट में उलझ गई तो क्या हम प्रभु तक पहुंच पाएंगे? तो आवश्यक क्या है, प्रभु के पास जाना या उस सजावट में उलझना? हम देखें कि हम जब जानने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हमारे भीतर जानने की वो वृत्ति अभी तक जागृत है या पूरी तरह से सो गई है? सो गई है तो क्यों सो गई है? और जिसके भीतर जागृत है, क्या हम उसे प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? हाँ बच्चा, तुम अपने प्रश्नों के जवाब जानो, तुम अपने भीतर की जिज्ञासाओं को जानने की दिशा में कदम बढ़ाओ। क्या हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं या हम डंडा मारकर उसे चुप बिठा रहे हैं? जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, ये सही नहीं, ये सही है, ये हमारे घर का नियम है, इसे फॉलो करो, ये यहाँ मंदिर का नियम है, इसे फॉलो करो। ऐसा नहीं होता। ये सूत्र, शास्त्र, आगम हमारी उस जिज्ञासा वृत्ति को उत्तरित करने के लिए हैं, उसको आंसर करने के लिए हैं। ये हमारी उस यात्रा में सहयोगी हैं, लेकिन हम इन्हीं को अंतिम सत्य मानकर खुद के ऊपर इन धारणाओं, इन मान्यताओं, इन वाक्यों का बिना जाने एकांतवादी आवरण डाल देंगे तो हम अपने उस आवरणीय कर्मों में वृद्धि ही करेंगे, कहीं कटौती नहीं होगी, कहीं वो हटेंगे नहीं। तो ध्यान दें कि हम अपने बच्चों के जीवन को, हम बहुत कुछ उनसे देखकर सीख सकते हैं। हाँ, एक माली की तरह हमें उन पौधों की देखभाल करनी है कि कहीं कोई वीड्स यानी कि जंगली जो पौधे जो उसको नष्ट कर सकते हैं वो तो आसपास नहीं आ गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन पौधों को धूप भी ना दें। अगर कड़ी धूप नहीं देंगे तो वो विकसित ही नहीं होंगे, वो इम्यूनिटी पावर उनके अंदर विकसित ही नहीं होगा। तो हम उन्हें वो कड़ी धूप भी दें, हम उन्हें खाद पानी भी प्रोवाइड करें, हम उन्हें उचित वायु भी प्रोवाइड करें, लेकिन इतना अधिक हम उनके ऊपर आवरण ना डाल दें कि नेचुरल सनलाइट और नेचुरल जो वायु है वो उन तक पहुँचे ही नहीं। और फिर एक दिन हम कहेंगे कि अरे ये तो कुछ जीवन में कर ही नहीं पाए। तो हम अपने अनुभव, अपने आवरण उन तक पास ऑन ना करें, बल्कि उनकी दृष्टि, उनकी समझ, उनके ज्ञान पर पड़े आवरणों को दूर हटाने में सहयोगी बने। तब हम कह पाएंगे कि किसी और को ज्ञान प्राप्ति में हम सहयोग कर रहे हैं, किसी और की दर्शन शुद्धि में हम सहयोग कर रहे हैं, हम निमित्त बन पा रहे हैं। तब किसी दिन हो सकता है हमारे ज्ञान और हमारे दर्शन पर पड़े आवरण भी दूर हो पाए। तो सही अर्थों में ज्ञानावर्णीय कर्मों की निर्जरा करने के लिए मात्र पुस्तकें, पेंसिलें और ये सामग्री वितरित करना पर्याप्त नहीं है। किसी को ज्ञान पाने में सहयोग करना, और वो सहयोग कितनी तरह से हो सकता है, ये नई दृष्टि से विचार कीजिएगा। आज एक पेपर पेन लेकर बैठिए और देखिए कि आप कहाँ कहाँ अपने आसपास के लोगों के ज्ञान प्राप्ति में, दर्शन शुद्धि में आवरण डाल रहे हैं, ऑब्स्टैकल पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। उसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपके भीतर भी वो ज्ञान ज्योत जागेगी। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।